हेलो एवरीवन, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग पैरामेडिकल संबंधित जो भी प्रश्न हमने 22 नंबर स्टार्ट कर दिया है और 22 नंबर को हम लोग किस सीरीज से साइंस का पेपर जो था 22 नंबर हमने लगभग मैं 210 प्रश्न करा चुका हूं। मेरा टारगेट जो है 1000 प्रश्न के हैं, जो 1000 साइंस पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर लगभग पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी मैं कराने वाला हूं। तो ज़रूर चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और शेयर ज़रूर सभी बच्चों को कीजिएगा। ये जब है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को दिया जा रहा है। अगर आप लाइव पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आपके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से नंबर है, आपको इस कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल के सहारे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दी हुई है, तब कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है, सामने आपके सामने ये है कि पहला प्रश्न को आप लोग किस तरह से आप लोग देखते हैं। तो देखिए, न्यूटन का खाली स्थान गति का नियम इस बात से स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि दीवार पर फेंकी हुई गेंद टकराकर वापस क्यों आ जाती है। मान लिया जाए ये इसमें जो है ना कि न्यूटन के कौन सा गति नियम इसमें फॉलो करता है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर जब कोई दीवार पे, मान लीजिए ये दीवार है, तो इस दीवार पे इधर से आप गेंद फेंकते हैं, इधर की ओर से गेंद फेंकते हैं, तो क्या होता है, विपरीत दिशा में फिर वही दिशा में वापस लौट जाता है दीवार से टकरा करके। तो ये न्यूटन के कौन से गति नियम को फॉलो करता है। तो न्यूटन के पहला गति नियम कि नहीं, दूसरा गति नियम नहीं, तीसरा गति नियम को फॉलो करता है, या इसमें से सभी गति नियम को फॉलो करता है, नहीं। ये पहला, दूसरा और चौथा जो है ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा नंबर मतलब कि तीसरा नियम को फॉलो करता है। तीसरा नियम क्या है, जब कोई वस्तु आपस में टकराती है तो वो दुगने स्पीड से बाहर मतलब कि उस दुगने स्पीड से पीछे की ओर लौटती है। इस तरह से है। और ऐसे कह सकते हैं, इस तरह के दो एक और ले सकते हैं, जिससे इक्वल अपोजिट डायरेक्शन जो होता है, ये थर्ड लॉ के कारण हुई होता है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपको तीसरा नंबर ऑप्शन होगा, और तीसरा लिखा भी हुआ है। तो तीसरा गति नियम, न्यूटन के तीसरा गति नियम, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंदूक से चलाई गई गोली का लक्ष्य के अंदर तक जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कौन सा ऊर्जा होता है जो ये बंदूक पे से चलाई गई गोली जो होती है, मान लीजिए इस लक्ष्य पे चलाई गई है, मान लिया जाए इस पॉइंट पे, ये एक सेकंड मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ कि इस, मान लिया जाए ये आपको लक्ष्य दिया हुआ है, अगर गोली चलाई जा रही है तो इस लेवल पे यहाँ पे चलाने की लक्ष्य है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो इस लक्ष्य पे अगर गोली चलाना है, तो जब बंदूक से चलाई गई गोली लक्ष्य अंदर तक जाती है, इसका लेयर तो होगा ये लक्ष्य के अंदर तक पार हो जाना। क्योंकि इसमें क्यों हो जाता है अंदर तक पार, इसमें क्या होती है, उसमें ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा से कोई प्रभाव नहीं है, रासायनिक ऊर्जा से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको। गतिज ऊर्जा से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गति जो स्पीड होती है, गति जो होती है और इसमें ऊर्जा भी होती है, तो ये अंदर तक जाती है, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर होगा, यानी गतिज। चलिए अगला है, कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर। ये है तीसरा नंबर प्रश्न, लेकिन लिखा गया है छठा नंबर प्रश्न। संवेग को खाली स्थान गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़त्व, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे वाला ऑप्शन को लेकिन तीन ऑप्शन में से हम लोग चूज करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास एंड वेलोसिटी को, प्रोडक्ट को, मास एंड इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, यानी द्रव्यमान और वेग के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। मोमेंटम इसको बोलते हैं। मोमेंटम मतलब होता है मोमेंटम मतलब होता है संवेग, त्वरण होता है एक्सेलरेशन मीन्स, सॉरी। तो मोमेंटम जो है आपको P बराबर किया जाता है mv। P बराबर मोमेंटम को P से सूचित किया जाता है, मास को m से और वेलोसिटी को v से सूचित किया जाता है, इस तरह से। तो इसका अंदर ऑप्शन होगा B। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न तो हो गया, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चौथा प्रश्न हो गया, चलिए, नाइट विजन उपकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? नाइट विजन उपकरण के में निम्नलिखित में से किस तो सूक्ष्म तरंगों को, रेडियो तरंगों को यूज किया जाता है, अपरक्त तरंगों को, उपरोक्त में से सभी। सूक्ष्म तरंगों को भी नहीं यूज किया जाता है, रेडियो तरंगों को भी नहीं यूज किया जाता है, अपरक्त तरंगों को यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें से यानी सी नंबर ऑप्शन होंगे। कुछ चीज़ें हैं कि आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से याद हुआ होगा, लेकिन आपको ये सी ऑप्शन बाई ऑप्शन क्लियर होते जाएंगे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न, न्यूटन का गति का तीसरा नियम खाली स्थान बलों पर लागू होता है। चुंबकीय बलों, न्यूटन का तीसरा गति नियम, हाँ तो होता है। यस। विद्युत पर, यस, ये इस पे भी होता है। गुरुत्वाकर्षण पे, यस, इस पे भी होता है। चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण जस्ट लाइक सेम पोजीशन, है ना, इस तरह से। तो उपरोक्त में से सभी पे होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगला जो है इस तरह से 6ठा नंबर प्रश्न है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का उपयोग खाली स्थान में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए, परमाणु ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए। तो किस तरह के ऊर्जा को उपयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल इक्वल अपोजिट रिएक्शन जो होते हैं, इस तरह से सेम काज करते थे। लेकिन अब चलिए जो है जैसे सेम काज के इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक जो मैंने पहला प्रश्न आगे 5वां प्रश्न बोला था, उस तरह से इसमें भी यही चीज़ें हैं कि जब टरबाइन जो है, मान लीजिए पानी ऊपर से और डैम से पानी गिर रहा है, नीचे टरबाइन लगाया हुआ है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो टरबाइन क्या है? एक गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, टरबाइन क्या है? घूमते रहती है, उससे घूमते घूमते क्या उत्पादन किया जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पादन किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। टरबाइन क्या होता है? घूमते रहता है। तो जब टरबाइन स्थिर रहेगा तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, एक भी एनर्जी भी नहीं निकलेगा। टरबाइन को केमिकल एनर्जी की ज़रूरत है? नहीं। किस तरह के? परमाणु एनर्जी की ज़रूरत है? नहीं, किसी तरह के नहीं। इसमें गतिज ऊर्जा की ज़रूरत है, इसी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया मतलब बनाया जाता है यहाँ से। राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर, 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंद्रधनुष के बीच निम्न में से कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? नीला, हरा, बीच में, सबसे बीच में कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? लाल है और पीला भी है। इसमें कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? तो ऑर्डर नंबर ऑफ कलर्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से कलर जो होते हैं ऑर्डर वाइज होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो द ऑर्डर कलर इन द रेनबोज, जैसे पहला में क्या होता है? वायलेट, है ना, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है ना, ग्रीन होता है, येलो होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? येलो, और फिर क्या होता है? ऑरेंज होता है। तो सबसे बीच में क्या होता है? सबसे बीच में होता है ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद लास्ट में रेड होता है। समझे? लास्ट में रेड होता है, इस तरह से। तो बीच में क्या होता है? सबसे बीच में क्या होता है? हरा। बीच में क्या पूछा था क्वेश्चन? पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था कि इंद्रधनुष के बीच में निम्न से कौन से रंग दिखाई पड़ते हैं? तो ग्रीन, है ना, ये वाला ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जरूर से जरूर सभी लोग को शेयर कर दीजिए। अच्छा, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक मैं पढ़ दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, HCl नहीं, ये मैंने गलत पढ़ दिया। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। ये वाला हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, अपने JCB दिखा होगा, JCB का आपने एक कोई पहले वीडियो वायरल होता था, JCB की खुदाई लोग कैसे देखते थे पता नहीं, वो क्या किस आधारी पे बनाया गया था मुझे नहीं पता। लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होते हैं उसमें JCB में हाइड्रोलिक होते हैं। तो हाइड्रोलिक के ही जरिए JCB जो है उसका पावर कैपेसिटी जो है बहुत हाई होता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में खाली स्थान पर आधारित होता है, स्टोक के नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, न्यूटन के गति का दूसरा नियम पर। किस पे आधारित होता है? तो पास्कल के दूसरे नियम पे आधारित होता है ना, इस तरह से। ये ज़रूरी है कि पास्कल के नियम सी नंबर ऑप्शन सही होंगे। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें जो है JCB इसमें
हम लोग बात किया कि अधिकांश जो होते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, हाइड्रोलिक चीज़ें जो होती है वो जो क्या काम करता है, ये पास्कल के दूसरे नियम पे कार्य करता है। देखिए जैसे बांध में अगर कोई बनाया हुआ है, बांध में, जैसे बांध में, जल टावर में, इस सब तरह के जो होते हैं, और कुआं में ये पानी निकालने के लिए तो हाइड्रोलिक चीज़ें की उपयोग की जाती है। जैसे में हाइड्रोलिक ब्रेक लगाना, ये ट्रकों में होता है और बसों में होता है। इस तरह के प्रबंधन का सिद्धांत इसी सिद्धांत के उपयोग में किया गया है। ठीक है, इस तरह से और कुछ भी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसे पास्कल के नियम जो है कि किसी भी बंद द्रव में क्षेत्र में कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, ये पास्कल का नियम कहता है। ठीक है, कोई अगर जो जल एरिया है, मतलब कि पानी का एरिया है, जो उसके अंदर में कम बल लगाकर और बड़े क्षेत्र को कैप्चर किया जा सकता है, उसे कहते हैं पास्कल के नियम। या अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है, उसे पास्कल का नियम के नाम से जाना जाता है। ये जो है सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपको इंजीनियरिंग और ड्राइंग वगैरह से सारी चीज़ें से पूछा जाता है। किससे तो ज़रूर सभी लोग को, अगर जो भी है एली वाले भी हैं तो वो देख सकते हैं। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है तो आप लोग थोड़ा बना करके दिखिएगा कि यदि 25 किग्रा द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर से 2 मीटर एक समान त्वरण के साथ घूम रही है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? 200 न्यूटन का होगा, 200 जूल का होगा, 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होगा, कि 200 मीटर प्रति घंटा का होगा। तो इस तरह से ऑप्शन होगा। तो आपको द्रव्यमान और क्या दिया हुआ है, वस्तु का एक समान त्वरण दिया हुआ है। मान ली मास दिया हुआ है 25 kg एंड एक्सेलरेशन यानी ए दिया हुआ है कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, प्रति सेकंड स्क्वायर से दिया हुआ है। तो इसको बनाना है, ये फार्मूला लगेगा F बराबर एम ए, आपने फोर्स बराबर एम मास इंटू एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको हम 25 गुना 8 कर देंगे, 25 8 200 यानी 200 न्यूटन का इसमें क्या लगेगा, बल लगाया जाएगा। तो एक समान त्वरण के साथ घूम रही है, 200 न्यूटन का इसमें बल लग रहा, तो यानी ए नंबर ऑप्शन सही होंगे, राइट आंसर ए होंगे। तो इस तरह से एक चीज़ नहीं देना, फार्मूला नहीं पते होने के कारण ये 9वां नंबर प्रश्न आप तो से बन नहीं सकता था। दबाने के लिए प्रयुक्त शब्द इंफ्रासोनिक के नीचे ध्वनि तरंगों का संदर्भित किया जाता है कितना हर्ट्ज के लिए? तो आपको ये जो है 20 हर्ट्ज के लिए ये मतलब उपयोग में आया जाता है, 20 हर्ट्ज ये जो है। ठीक है, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी है। तो 20 हर्ट्ज के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर किसी तरह के कांटेक्ट चाहिए तो आप लोग इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे ज्वाइन करने के लिए आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं किरण पारामेडिकल क्लासेस एंड यूट्यूब चैनल और यूट्यूब फैमिली दोनों के साथ जुड़ सकते, टेलीग्राम फैमिली से भी जुड़ सकते हैं। PDF डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए जरूर जाए और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।